हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम जो आज हमारे बेसिकली आज हमें बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। कल हमने एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं डिस्कस अबाउट किसके बारे में। आज हम जानेंगे क्या सीखेंगे हम। आज सीखेंगे हम रूट्स का वैल्यू निकालना। रूट्स का वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा दूंगा आज अच्छे से। और फिर आप किसी भी रूट का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक ही होने वाला है कि रूट्स का वैल्यू निकालना। ये आप जहन में रखिए कि आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो यही होने वाला है कि वो रूट्स का वैल्यू निकालना। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको कुछ वैल्यूज याद करने हैं। कुछ वैल्यूज आपको याद करने हैं 10 तक, अप टू 10। जैसे हमारे पास डायरेक्ट में आता हूँ, √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √81 और √100। इनका तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। √4 का वैल्यू होता है 2, √9 का वैल्यू होता है 3, √16 का वैल्यू होता है 4, √25 का वैल्यू होता है 5, √36 का वैल्यू होता है 6, √49 का वैल्यू होता है 7, √64 का वैल्यू होता है 8, √81 का वैल्यू होता है 9, √100 का वैल्यू होता है 10। ठीक है, ये आप याद रखोगे, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इतना सा आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जो भी रहेगा वो मैं आपको सिखा दूंगा इजीली। एक इजी मेथड से मैं आपको सिखा दूंगा रूट्स का वैल्यू निकालना, क्योंकि मुझे पता ही है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि रूट्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं आपके लिए यही स्पेसिफाइड लेक्चर ले के आया हूँ। मतलब इसी रूट्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो बस आप ये लाइन आप याद कर दीजिए, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये वाली लाइन आपको ये वाली लाइन याद करनी है। बाकी जितने भी होंगे वो आपको मैं निकालना सिखा दूंगा। देखो, अगर तुम बोलोगे कि भाई साहब तुमने यहाँ पर जो लिखा ये √4 = 2, ये तुम किस मतलब क्यों लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। मैं बोलूँ एक प्रूफ मैं तुम्हें यहाँ पर देता हूँ कि देखो मैंने ये 2 कैसे लिखा यहाँ पे। इसका एक लॉजिक है और वो लॉजिक कुछ इस तरीके का है। देखो मैं बोलता हूँ, अगर मैं √4 को बोल क्या मैं √4 को बोल सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, रूट अपना ही रहेगा। और याद रखना मेरे बच्चों कि रूट का मतलब ही होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2। सिंपल है। तो 2 रूट के बदले क्या लिखोगे, 1/2। अब यहाँ पर तुम्हें मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ जो मैं तुम्हें आगे पढ़ाने वाला हूँ पावर्स की। जब हम पावर्स पढ़ेंगे तो पहले ही तुम याद रखोगे, एक तुम्हें यहाँ पर ज़रूरत लगेगी, वो इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही सिखा रहा हूँ, पहले ही पढ़ा रहा हूँ। वो है, जब भी तुम्हारे पास रहेगा x⁻m होल⁻n, तुम्हें इस टाइम पे क्या करना है, तुम्हें इस टाइम पे सिंपली याद रखना है x⁻m और n को मल्टीप्लाई करना है, m×n। सिंपल करना है यहाँ पर m×n। मैंने क्या बोला, फिर से सीखो, फिर से देखो। मैंने बोला जब भी आपको कुछ इस तरीके का कुछ क्वेश्चन हो जिसमें x⁻m होल⁻n हो, तो उसको तुम कैसे निकाल सकते हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेस को ऐसे ही रखना है और जो ये पावर्स दो है उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो इसमें सिंपली हम 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। सिंपली 2 कैंसिल करोगे कैसे, 2 1s और 2/2 दैट इज 1, दैट इज 2⁻1, वो होगा 2, निकला 2, 2⁻1 वही तो होता है ना 2। तो मैंने डायरेक्टली ही बोला था कि √4 का वैल्यू है 2। तो इसी तरह मैं √9 का भी निकाल सकता हूँ, √16 का भी निकाल सकता हूँ, √25 का भी निकाल सकता हूँ, 36 का भी, √49 का भी, √64 का भी, √81 का भी और √100 का भी। मैं इन्हीं इसी वे से, इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकता हूँ। अब समस्या की बात जो है
वो ये नहीं है कि ये रूट 4 2 कैसे आया, वो तो मैंने आपको दिखाया कि रूट 4 2 कैसे आया, या मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे रूट 9 3 कैसे आता है या रूट 16 4 कैसे आता है। ये तो एक सिंपलेस्ट हमारे होल नंबर आता है, ये तो हमें एक सिंपलेस्ट होल नंबर आता है, रूट के अंदर होके भी हमें एक सिंपलेस्ट होल नंबर आता है। अब समस्या की बात है जब रूट 5 आएगा तब क्या करेंगे। अब समस्या की बात है कि जब रूट 5 आएगा तब क्या करेंगे। जब रूट 5 आएगा तो क्या करेंगे, जब रूट 6 आएगा तो क्या करेंगे, जब रूट 7 आएगा तो क्या करेंगे, जब रूट 8 आएगा तो क्या करेंगे। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे मैंने रूट 4 से डायरेक्ट ही स्टार्ट किया है, रूट 5 नहीं लिखा मैंने, 6 7 8 नहीं लिखा मैंने, 9 तो लिखा है, 10 11 12 13 14 15 तक नहीं लिखा है, फिर 16 डायरेक्ट लिखा है। तो रूट 5 आएगा, रूट 6 आएगा, रूट 7 आएगा, रूट 8 आएगा, इनको निकालने का तरीका क्या है। इनको निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको समझा दूं, वो ये है। देखो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें रूट 5 का वैल्यू निकालना है, तुम्हें कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कैलकुलेटर मत उठाओ, कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें ऐसे ही, तुम रफली सब कुछ कर लोगे। अगर तुम रूट 5 का वैल्यू देखोगे ना, वो किस किस के बीच में आने वाला है, ज़रा तुम इन दो को देखो, ज़रा तुम इन दो को देखो, इन दो को फिलहाल तुम छोड़ो, फिलहाल के लिए इन दो को छोड़ो, सबको छोड़ो तुम, फिलहाल तुम इन दो को सिर्फ देखो, रूट 4 और रूट 9। क्या रूट 4 और रूट 9 के बीच में रूट 5 नहीं आता। समझ रही हो मेरी बात, मेरी बात समझ आ रही है। देखो मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो इधर। देखो रूट 4 और रूट 9 के बीच में ही तो रूट 5 नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं। रूट 4 और रूट 9 के बीच में ही रूट 5 आ रहा है। दैट डज मीन कि रूट 5 का वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही आना चाहिए। समझ आ रहा है तुम्हें, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर रूट 5 रूट 4 और रूट 9 के बीच में आ रहा है, दैट डज मीन इसका वैल्यू जो आने वाला है वो 2 और 3 के बीच में आने वाला है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ पा रहे हो। तो आगे बढ़े फिर, तो इतनी बात तो हमें सर, हमें इतनी बात को क्लियर होगी कि रूट 4 और रूट 9 के बीच में ही रूट 5 का वैल्यू आने वाला है। तो इसका क्योंकि रूट 4 और रूट 9 के बीच में रूट 5 आता है, तो इसका मतलब रूट 2 और रूट 3 सॉरी 2 और 3 के बीच में ही रूट 5 का वैल्यू आने वाला है। इतनी बात तो क्लियर होगी। सर अब ये 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.6 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, 2.8 हो सकता है, 2.9 हो सकता है, या 3 हो सकता है। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। अब क्या सर ये 2.1 हो सकता है क्या। अब तुम क्या करोगे, अब तुम सिंपली एक काम करोगे, यहाँ पे देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यहाँ पे तुम एक काम करोगे। देखो क्या करना पड़ेगा भाई, देखो हम लिखेंगे इनको वापस, हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। देखो रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 क्या कर रहे थे हमने इनको, क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी हमने बोला कि रूट 5 तो हमें रूट 4 और रूट 9 के बीच में आता है। तो इसका मतलब रूट 5 का वैल्यू लाई करने वाला है 2 और 3 के बीच में। सिंपल है इतनी बात। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई साहब आप सिंपल एक काम करो, आप रूट 4 से रूट 9 तक सारों को लिख लो। ठीक है, अब हमें क्या पता है रूट 4 का वैल्यू क्या है 2। मैंने ये पहले ही याद बोला ना, याद करने के लिए ये तो आपको याद करना पड़ेगा, और नोट भी करो और याद भी करना। रूट 4 का वैल्यू तो 2 है, और रूट 9 का वैल्यू 3 है। समझ आ रही है बात। अब बोलो तुम एक बात, अब जितने यहां रखोगे उतने ही यहां रखो। समझ आ रहा है क्या, मतलब मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं। देखो क्या करना है तुम्हें, 2 टू 2.5 टू 3 ऐसे करना है।
बोलोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना समझ, आ जाएगा, देखो देखो देखो, कोई मसला नहीं है, समझोगे। देखो यहाँ पे √4 का वैल्यू 2, यहाँ पे √9 का वैल्यू 3, इनके बीच में कितने आते हैं, देखो देखो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है। अगर तुम 3 को इधर रखो और 3 को इधर रखो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होने वाली है? नहीं होने वाली ना कोई प्रॉब्लम। 3 को मैंने इधर रख दिया, 3 को इधर रख दिया, जो ये अब अभी वैल्यू क्या होने वाला है, मैंने 3 को इधर रख दिया, 3 को इधर रख दिया। आपको समझ आ रहा है? आप रिलेट कर पा रहे हो मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूं, आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं? देखो अब क्या होगा, सिंपली मैं कर क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं या तो तुम्हें 2.5 से नीचे वैल्यू आएगा या तो तुम्हें 2.5 से ऊपर वैल्यू आएगा। अब जब मैंने ये 3 इधर रख दिए, 3 इधर रख दिए, इनका वैल्यू तुम 2 पॉइंट, क्योंकि 2 और 3 के बीच में आने वाला है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में आएगा 2.5, इनके बीच में तो 2.5 आएगा, तो इन सारों का वैल्यू होने वाला है 2.5 से ज्यादा। इन सारों का वैल्यू क्या होना है, 2.5 से ज्यादा, 3 से कम। 2.6 लिख दो, 2.7 8 9 तक लिख सकते हो इनका वैल्यू, √7 और रूट का वैल्यू, √8 का वैल्यू। √5 √6 इनका वैल्यू होना है 2.5 से कम, 2 से ज्यादा, 2.5 से कम, 2 से ज्यादा। अब √4 √5 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो √4 का वैल्यू 2 है, यहां से हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें 2.5 से वैल्यू कम रखना है, तो इसका मतलब 1 ही बड़ा है, तो क्या हम इसको 2.1 मान ले? बिल्कुल मान सकते हैं, तो लिख दो ना यही वैल्यू, यही तो आएगा 2.1। कोई बोलेगा भाई सर नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे √6 का वैल्यू बोलो, मैं बोलूंगा अरे तुम्हारी मर्जी, तुम √6 को 2.2 मान लो, 2.3 मान लो, तुम्हारी मर्जी, या 2.4 मान लो, अरे तुम्हारी मर्जी ना, तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम लिखो ना तुम। अब √7 हमारे पास है, मैंने क्या बोला, देखो √7 हमारे पास है, √7 का वैल्यू क्या होने वाला है, 2.5 से ज्यादा, 3 से कम। 2.5 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा बोल सकते हो। अगर इसका वैल्यू 2.4 बोला है, 2.3 बोला है, 2.2 बोला है, तो इसी के रिगार्डिंग इसका मुझे लगता है इसका वैल्यू 2.6 होना चाहिए, 2.6 ले लो। अरे 2.5 तो नहीं ले सकते ना, 2.6 ले सकते हो, 2.7 ले सकते हो, 2.8 ले सकते हो, 2.9 ले सकते हो, तो 2.6 भी ले सकते हो, 2.7 भी ले सकते हो। अच्छा √8 का वैल्यू तुम 2.7 तो ऑलरेडी लिया है, 2.8 ले लो या 2.9 ले लो, तुम्हारी मर्जी। अरे तुम पे छोड़ रहा हूं ना सब कुछ, समझ आ रहा है क्या मैंने क्या किया? अगर इस एग्जाम्पल से समझ नहीं आया तो दूसरी एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं आपको। अगर इस एग्जाम्पल से आपको समझ नहीं आया, मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल समझा देता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इसको पहले तुम्हें एक क्विक रिवाइज कर देता हूं मैंने क्या किया। मैंने बोला जो मैंने ये लेफ्ट साइड में ये टेबल बना के रखी है, आपको मे बी ये राइट साइड में आई होगी, तो ये तुम्हें याद करनी है, 10 तक तुम्हें याद करना है। जब 10 तक याद करोगे फिर तुम किसी का भी वैल्यू, किसी भी रूट का वैल्यू निकाल सकते हो। और वो रूट का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, अगर मैंने तुम्हें बोला कि √5 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला कि सिंपली कि √4 और √9 के बीच में आता है √5, और √4 का वैल्यू है 2, √9 का वैल्यू है 3, तो इसका मतलब √5 का वैल्यू आना है 2 और 3 के बीच में। अब मैंने बोला वो कितना आने वाला है, वो कितना आने वाला है, तो मैंने बोला क्यों ना हम √4 से लेके √9 तक यहाँ पर सबको छाप दे।
तो मैंने यहाँ पे सब कुछ छपाया और मैंने लिखा √4 का वैल्यू अपना 2, √9 का वैल्यू अपना 3, ये तो हमें पता ही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने √2 से 3 तक जाना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना, हमें 2.5 से होके जाना है। तो हमने आधू को इधर कर दिया, आधू को उधर कर दिया, 3 को हमने इधर रख दिया, 3 को उधर रख दिया, बीच में रखा 2.5, बीच में क्या रखा 2.5, आधू को इधर कर दिया, आधू को उधर कर दिया, बीच में रखा 2.5। अब जितने भी ये 3 है, अब जो ये 3 है इनका वैल्यू 2.5 से कम आने वाला है, 2 से ज्यादा आने वाला है, और जितने जो ये 3 है इनका वैल्यू 2.5 से ज्यादा आने वाला है, 3 से कम आने वाला है। जैसे मैंने बोला तुम्हें √5 का वैल्यू बोलो, मैंने बोला कि देखो √4 की अगर बात करोगे तो उसका वैल्यू 2 है, वहां से √5 का वैल्यू आने वाला है 2 और 2.5 के बीच में, तो 2.1 मान सकते हो, क्योंकि √4 से तो एक ही बड़ा है ना, तो 2.1 मान सकते हो। √6 का वैल्यू निकाल सकते हो, 2.2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, या इसके 2.2 भी मान सकते हो। अप्रॉक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, हम तो अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। 2.2 मान सकते हो, 2.1 मान सकते हो, इसका 2.3 मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो अब मैंने इसके बाद बोला कि अब √7 का वैल्यू निकालना है, तो देखोगे कि ये तो इसका वैल्यू तो 2.5 और 3 के बीच में आने वाला है, तो इसका मतलब √7 का वैल्यू तुम्हें 2.6 मान सकते हो या 7 मान सकते हो, अपनी मर्जी है। अगर √8 का वैल्यू निकालना है तो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, सिंपली रख दो, 2.9 लिख दो, 2.9 इसका वैल्यू होने वाला है ना। अब और एक एग्जाम्पल तुम्हें समझाता हूँ, और एक एग्जाम्पल से तुम्हें मैं समझाता हूँ ये मसला क्या है, ये माजरा क्या है, इसी के साथ तुम्हारा रूट का ये झंझट खत्म हो जाएगा, समझ आई। चलो देखो, अब हम इसके बीच में नहीं लेते, ये तो हमने सारा कर दिया। √9 और √16 के बीच में हम ले लेते हैं, बोलो कोई भी रूट, कोई भी किसी भी रूट का वैल्यू निकालने के लिए अब तो आप निकाल सकते हो ना। चलो मैं और एक एग्जांपल से तुम्हें सिखा देता हूँ। √9 √10, चलो √11 का वैल्यू निकालता हूँ मैं। √11 मैं क्या करूंगा, सबसे पहला वाला मेथड, √9 और √16 के बीच में जितने भी आते हैं, क्योंकि √11 किन के बीच में आने वाला है, √9 और √16 के बीच में आने वाला है, क्योंकि √4 और √9 के बीच में तो 11 आता ही नहीं है, तो 9 और 16 के बीच में ही तो 11 आता है ना। तो मैं लिखूंगा √9, तो अगर मुझे √9 और √16 के बीच में √11 आता है, तो मतलब इसका वैल्यू √11 का वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही आने वाला है, ये तो कंफर्म है। अब वो कैसे निकलेगा, मैं इनको अलग से छपाऊंगा, तो √9 से √16 तक लिख लो। देखो √9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। और √9 का वैल्यू 3, √16 का वैल्यू 4। अब आधू को इधर कर दो, आधू को उधर कर दो, देखो ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, 4 को इधर कर लो, 4 को इधर कर लो, देखो इधर इधर, इनको इधर, ठीक है भाई। अब बोलो किस किस के बीच में वैल्यू आना है, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में हम डायरेक्ट जाने वाले हैं क्या, नहीं, 3.85 के बीच से जाना है। 3 और 4 पे हमें डायरेक्ट, 3 से 4 पे हमें डायरेक्ट नहीं जाना है, 3.5 से जाना है, तो यहाँ बीच में कहीं 3.5 आने वाला है, समझ आया, बीच में कहीं 3.5 आने वाला है। तो बोलो √11 तुम्हें निकालना है। देखो 3 और देखो यहाँ पर देख सकते हो कि √11 का वैल्यू आने वाला है 3 और 3.5 के बीच में, 3 और 3.5 के बीच में, तो क्या नहीं दे सकते, क्या तुम 3.1 तो 10 को दे सकते हो, 3.2 या 3.3 दे सकते हो, 3.2 भी दे सकते हो, 3.3 भी दे सकते हैं, 3.2 दे दो या 3.3 दे दो। अप्रॉक्सीमेटली हमें निकालना है ना, अप्रॉक्स वैल्यू हमें निकालना है, हम एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं, हमें तो अप्रॉक्स, मैथ्स में हमें अप्रॉक्सीमेशन ही चाहिए होती है, रूट्स ऐसे ही तुम कैलकुलेटर थोड़ी हो कि तुम मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, मैं तो तुम्हें अप्रॉक्स वैल्यू निकालने का तरीका समझा रहा हूँ। √11 निकाल दिया, चलो √12 निकाल दो, √12 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा,
3.4 मान लो। रूट 10 का मान लो, रूट 10 का अप्रॉक्स वैल्यू 3.1 आने वाला है। अच्छा रूट 13 का, रूट 13 का अप्रॉक्स वैल्यू मान लो तुम 3.6। अच्छा रूट 14 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा, 3.7 या 3.8 मान लो, कुछ भी आपकी मर्जी। अच्छा रूट 15 का वैल्यू, रूट 15 का वैल्यू ऑलमोस्ट 3.9 आएगा। तो ये है करने का तरीका ये है रूट्स को निकालने का तरीका, रूट्स को समझना, और रूट्स को, किसी भी रूट को निकालने का तरीका मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आता फिर भी आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। बट आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ ही होगा कि रूट्स का वैल्यू हमें कैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको सिखा देते हैं कुछ और एक्स्ट्रा, जो बेसिक मैथ्स का हमने यहाँ पर और एक चीज़ लिखी है जिसका नाम है पावर। क्या नाम है, पावर। पावर्स का तुम्हें चौंचला सिखा देता है, झंझट इनका क्या मसला है वो आपको सिखा देता है। ठीक है भाई, तो पावर आपको दिखा देता है कि पावर क्या है। पावर देखो, पावर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पावर। सुना होगा सर ये पावर में हमें सीखना क्या है। अच्छा ये सोच रहे हो क्या, पावर में ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। पावर में तुम सिर्फ ये याद रखो कि इसमें तुम्हें मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताऊंगा, बस वो तुम्हें 2-3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी कुछ और नहीं। देखो पहला ही, अगर तुम्हारे पास आता है कुछ ऐसे एक्स रेज पावर ए इंटू एक्स रेज पावर बी, क्या करते हो उस टाइम पे। याद रखना इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मैंने दिखाया नहीं है बट समझ लेना इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो याद रखना, तुमने एक 9th या 10th में आई थिंक पढ़ा होगा, व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। मतलब जब भी तुम मल्टीप्लिकेशन का केस उठाते हो, जब भी तुम मल्टीप्लिकेशन का केस उठाते हो, जब भी उसमें बेसिस सेम होती है तो पावर्स को ऐड किया जाता है। देखो यहाँ पर बेसिस सेम है ना, बेस क्या है, एक्स, ये होती है बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये होता है पावर। ये क्या होता है, पावर, या इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, लेकिन मैनेज कर सकते हो, बोल सकते हो एक्सपोनेंट या पावर है। तो इसको बेस, देखो बेस तो सेम है, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, इन दोनों को ऐड कर दो, बेस को एक ही लिखो और इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी। आ गया रूल मल्टीप्लिकेशन का, क्या, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, बेस को एक ही लिखो और पावर्स आप दोनों पावर्स को आपस में ऐड कर लो। तो व्हेन बेसेस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। नंबर सेकंड रूल आप याद रखोगे, रूल नंबर सेकंड क्या रखोगे यार, इन केस ऑफ डिवीजन। देखो ये है, देखो डिवाइड है ना इनके बीच में, तो इन केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में व्हेन बेसिस आर सेम, देखो बेस सेम है, पावर तो फिर भी यही रहेंगे, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड। तो एक्स तो एक ही रहेगा, बेस तो एक ही रहेगा, पावर्स को सबट्रैक्ट करोगे तो a माइनस बी। इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, a माइनस बी। नंबर थर्ड मैंने आपको सिखा दिया था ऑलरेडी कि एक्स रेज पावर एम हो रेज पावर एन किसके बराबर होता है, एक्स रेज पावर एम हो रेज पावर एन, वो होता है एक्स रेज पावर एम इंटू एन। ठीक है, सही है ना, सही है ना, सही है ना। बस इतनी फार्मूला आपको याद रखनी है, सिंपल इतनी फार्मूला याद रखनी है आपको। और चलो इन पे क्वेश्चन ही करा देता हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन ही करा देता हूँ, इस पे एक, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। लिखो कुछ भी तुम्हारी मर्जी। 10 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर 4। देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो क्या लिखोगे, 10 एक ही लिखोगे, पावर्स एडेड 2 + 4 कितना होता है 6। समझे। अब इन पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखने मतलब शॉर्ट रखना चाहता हूँ मैं।
क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम ही कहाँ है। तो डिवीजन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कर लो 4^2/4^6। तो व्हेन बेस आर सेम, इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 4^2 - 6 तो रहेगा 4 - 4, ठीक है ना, -4 ही आने वाला है ना, ठीक है। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लो, x के बदले लिख सकते हो, चलो 10 ही लिखते हैं, 10^3^4। तो मैंने बोला जब x^m n होगा तो उसका मतलब क्या होता है, x^m × n, मतलब 3 × 4 क्या आएगा, 10^4 समझा। तो बस यहाँ पर ही आपका पावर्स का जो है मसला खत्म हो जाता है। इसके साथ ही आपका और एक टॉपिक खत्म हो जाता है पावर्स का। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक एक एलसीएम भी हो गया, वैल्यू ऑफ रूट्स हो गया, पावर हो गया, अब हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।